तो 2 दिन तक चलने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा 2024 का आज दूसरा दिन था। पहले दिन 2 पारियों में एग्जाम हुआ, जहां सुरक्षा को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आई। तो वहीं आज दूसरे दिन भी सेंटर्स के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों को एंट्री दी गई। किसी की नाक पर टेप लगा दिया गया तो किसी का जनेऊ ही उतरवा दिया गया। यहां तक कि हाथ पर बना कलावा भी चाकू से काट दिया गया। इस बीच कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो कुछ ही मिनट से चूक गए और पेपर नहीं दे पाए। सेंटर के बाहर वो रोते हुए दिखाई दी। ये तस्वीरें रीट महापरीक्षा में बरती जा रही कड़ी सुरक्षा की है। नकल ना हो इसके लिए वो हर सख्ती बरती जा रही है, जिससे 1% भी नकल होने की संभावना ना हो सके। इस दौरान लोगों के जनेऊ तक उतरवा दिए गए। इतना ही नहीं, हाथ के धागे, लड़कियों की नोज पिन, सूट के बटन तक काट दिए गए। डूंगरपुर में गेट पर तलाशी के दौरान महिला कैंडिडेट के दुपट्टे बाहर रखवाए गए। बालों में सादे रबर बैंड के अलावा बाल खुले लेकर ही एग्जाम में जाना पड़ा। वहीं स्वामी विवेकानंद कॉलेज पुनाली में कैंडिडेट हेमेंद्र कुमार जोशी के जनेऊ तक उतरवाई गई। कैंडिडेट ने जनेऊ नहीं उतारने की मन्नतें भी की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इतना ही नहीं, महारावल स्कूल में देरी से पहुंचने पर 3 स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद उन्हें निराश होकर जाना पड़ा। वहीं महिलाओं के दुपट्टे धागे तक उतरवाए और काटे गए। इस दौरान एक जज्बे वाली तस्वीर भी देखने को मिली। महारावल स्कूल परीक्षा केंद्र पर कैंडिडेट हेमा डामोर पैर से लड़खड़ाते हुए पहुंची। नवा डेरा के रहने वाली छात्रा के पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस पर परिवार के लोग उसे सहारा देकर परीक्षा केंद्र लेकर पहुंचे थे। अलवर में परीक्षा एंट्री के दौरान महिला के सूट के बटन काट दिए गए, जिस पर उसने नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन महिला कर्मचारी ने उसके 4 से 5 बटन काट दिए। परीक्षा केंद्रों पर जांच पड़ताल के दौरान युवकों को जनेऊ उतरवाई गई और महिलाओं के नाक की लौंग उतरवाई गई। इतना ही नहीं, हाथ में बंधे धागे काट दिए गए। गले में पहने हुए डोरे और ताबीज भी खुलवाए गए। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के पति बच्चों को संभालते हुए नजर आए। परीक्षा के दौरान देरी से आने वाले अभ्यर्थी गेट पर मौजूद कर्मचारियों से अंदर जाने की गुहार करते दिखे और गेट पर रोते रहे। अलवर शहर का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेंटर है ये। यहाँ 648 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए थे, कल भी आज भी। हमारे द्वारा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समस्त प्रकार की माकूल व्यवस्था की गई है। मैंने तो तैयारी कई चीजों की है। ज्यादातर तो मेरी तैयारी यूट्यूब से हुई है और यूट्यूब में कुछ चैनल थे, उनके थ्रू, उनके वीडियो लेक्चर से मैंने तैयारी की है। उदयपुर में रीट परीक्षा के दूसरे दिन सुरक्षा पुख्ता रखी गई। सुरक्षा के तहत कई अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई। वहीं कुछ युवतियों के नाक का कांटा नहीं खुला तो उन्हें प्रवेश के दौरान नाक पर टेप चिपका दी गई। ये तस्वीरें शहर के रेजिडेंसी स्कूल परीक्षा केंद्र से सामने आई। भीलवाड़ा में एग्जाम सेंटर के गेट 9 बजे बंद होने के बाद कई अभ्यर्थी लेट से पहुंचे, जिसके बाद दरवाजे पर रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन केंद्र के गेट के अंदर घुसने के बाद समय की पाबंदी को देखते हुए वापस जाना पड़ा। 9:02 के अंदर मैं वहाँ रूम पे पहुंचा और मुझे बाहर निकाल देगा सर। थोड़ा रिक्शा वाले को आने में इधर थोड़ा लेट हो गया सर, उनको रास्ता मालूम नहीं था एग्जैक्टली, और थोड़ा सा उस वजह से 2 मिनट के लिए मैंने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज हमारी बरसों की मेहनत है सर, प्लीज थोड़ा सा हमें हम आपके माध्यम से ये कराना चाहते सर। देखो, बीकानेर में कुछ बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। गफलत के चलते अभ्यर्थी सेंटर पर नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी का महारानी स्कूल में सेंटर था, लेकिन वो महारानी कॉलेज पहुंच गया। फिलहाल रीट की महापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इस दौरान कहीं खुशी तो कहीं देरी से पहुंचने का गम देखने को मिला। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण कोई अप्रिय खबर सुनने को नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो रीट परीक्षा के लिए प्रशासन ने तगड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का जुनून भी देखने लायक था। तो कि एक महिला अभ्यर्थी को परीक्षा देने का इतना जुनून था कि वो गर्भावस्था के बीच में ही परीक्षा देने पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लक्ष्मी ने भुलाया पेपर न देने का गम। पेपर छोड़ गर्भवती ने दिया बेटी को जन्म। दंपत्ति ने नन्हे मेहमान का किया वेलकम। सरकार से भी उन्होंने लिया परमिशन लेकर के और फिर यहाँ रेफर कर दिया उन्होंने, और हम सकुशल पहुँच गए यहाँ पर। तो लक्ष्मी का आगमन हुआ हमारे घर पर।
रीट परीक्षा जिसमें 14,50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पहली बार परीक्षा केंद्रों पर फेस स्कैनिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। सुबह 9 बजे के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। अलग अलग सेंटर्स से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां अभ्यर्थी सुरक्षा कर्मियों से एंट्री की रिक्वेस्ट करते नजर आए। कुल मिलाकर परीक्षा देने से वंचित रह जाने वाले अभ्यर्थियों का दर्द बड़ी आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन पहले दिन टोंक से एक ऐसा वाकया सामने आया जो सोशल मीडिया पर खासा वायरल है। यहाँ परीक्षा देने आई एक महिला का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। घटना ये था, मैं सेंटर से बाहर था, ये पेपर दे रहे थे अंदर रीट का। अचानक मेरे पास समथिंग 12:05 पर कॉल आया कि थोड़ी दिक्कत है। तो फिर हम अंदर पहुंचे तो उन्होंने 108 बुला ली और उनसे डीएम कलेक्टर साहिबा से भी उन्होंने लिया। महिला को तुरंत ही एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया जहां उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के मालपुरा के रहने वाली गर्भवती प्रियंका चौधरी गुरुवार को रीट परीक्षा देने के लिए आई हुई थी। प्रियंका का परीक्षा केंद्र टोंक जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरौनी गांव में था। उसे पहली परीक्षा पारी में परीक्षा देनी थी। प्रियंका परीक्षा देने के लिए अपने पति जीतराम के साथ आई। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के करीब 1 घंटे बाद प्रियंका का अचानक लेबर पेन शुरू हो गया, जिस पर उसने स्टाफ को बताया। स्टाफ ने केंद्र अधीक्षक को जानकारी दी। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्य झा से संपर्क किया और उसके बाद जिला मुख्यालय से एम्बुलेंस बुलाकर प्रियंका को उसके पति जीतराम के साथ रवाना किया गया। प्रियंका को टोंक जनाना अस्पताल लाया गया। वहां प्रियंका ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्ची को जन्म दिया। प्रियंका कहाँ से आप आई थी, क्या हुआ है? बागड़ी से पेपर देने, वहीं पे वो मतलब पेट दर्द होने लग गए। अच्छा, पेपर कितना करा था आपने? पेपर आधा ही हुआ था। कहाँ पर आया था सेंटर? राजकीय बरौनी। अच्छा, फिर क्या दर्द की शिकायत हुई थी, आपने कहा कुछ? हाँ, दर्द की शिकायत हुई थी, वहीं पे बोला था टीचर को, फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया। पेपर कितना कर पाई थी आप? इतना जुनून था पेपर देने का, क्योंकि तबीयत बिगड़ी हुई थी, फिर भी पेपर देने आई। हालांकि प्रियंका चौधरी को परीक्षा नहीं दे पाने का मलाल जरूर है, लेकिन बिटिया को जन्म देने की खुशी भी है। उनके पति जीतराम कहते हैं कि बेटी के जन्म की खुशी ने पेपर नहीं दे पाने के गम को भुला दिया। पत्नी और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। इन हालात में सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया, यह बड़ी बात है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।